आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद में वक्फे से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। पहले ही बारिश ने पुराने शहर के कई मकामात के साथ साथ नए शहर की कई बस्तियों में तबाही मचाई है। ताहम अचानक पीर की दोपहर बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से शहरी फिक्रमंद हो गए, क्योंकि हालिया चंद दिनों के दौरान हुई बारिश उन पर क़यामत सुग़रा साबित हुई थी। बारिश के साथ ही नशीबी इलाकों में रहने वाले अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई, जिनके मकानात में बारिश का पानी दाखिल हो गया था। अभी शहरी हाल ही में हुई बारिश से संभल भी ना पाए थे कि एक बार फिर बारिश ने उन्हें खौफजदा कर दिया है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 4 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान जाहिर किया था। मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, वनस्थलीपुरम, लिंगमपल्ली, हयातनगर, नाचाराम, मुशीराबाद, कापरा, उपुगुड़ा, शिवाजी नगर, माधापुर, लकड़ी का पुल, जुबली हिल्स, सनत नगर, अमीरपेट, खैरताबाद, गच्चीबौली, उप्पल, एलबी नगर, दिलसुख नगर, कोठी और पुराने शहर के कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिसके नतीजे में सड़क इस्तेमाल करने वाले लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। GHMC के अहदेदार महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश के इंतबाह के बाद चौकस हो गए। GHMC के मुख्तलिफ शोबेजात के साथ साथ पुलिस भी चौकस हो गई है। किसी भी नागहानी को रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। हालिया चंद दिनों के दौरान हुई शदीद बारिश से पैदा सूरत हाल का आदा ना होने देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। शहर के कई इलाकों में हुनूस पानी भरा हुआ है। दूसरी तरफ मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी है। अजला से मौसूला इत्तलात में कहा गया है कि बाज़ अजला में बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश होगी। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश यानम में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि आइंदा 48 घंटों के दौरान जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश, शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश में बारिश होगी। 21, 22, 23 अक्टूबर को तेलंगाना में बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि शुमाली साहिली AP, यानम और जुनूबी साहिली AP में आइंदा 4 दिनों के दौरान और रायलसीमा में आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश होगी। आइंदा 48 घंटों में शदीद बारिश की पेश क़यासी को देखते हुए GHMC की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आवाम को मुतहरिक करने के इक़दाम किए गए हैं। आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाने की हिदायत दी गई है। जो इलाके सैलाब से मुतासिर हुए हैं, उनकी सफाई के काम भी जारी है। ఎందుకంటే 3 రోజులు భారీ వర్షాలు ఉన్నాయని సూచన వాతావరణం శాఖ వాళ్ళు 3 రోజులు భారీ వర్షాలు ఉన్నాయని చెప్పారు। మీరు చుట్టాలు ఎవరైనా ఉంటే చుట్టాల వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోండి।
లేదంటే ఎస్వీఆర్ ఫంక్షన్ హాల్లో మేము ఆడ అరేంజ్ చేసాము, ఫుడ్ కానీ అన్నీ అక్కడ అరేంజ్ చేసాము, అక్కడికి వచ్చేయండి. ఎందుకంటే 3 రోజులు చాలా ప్రాబ్లం ఉంది. ఈ నాలా పోటీ మనకు వారం అవుతుంది. ఈ వారం రోజులలో చిన్న చిన్న ఇళ్ళ వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది. మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు, ఎందుకంటే చాలా వరకు ప్రాబ్లంలో ఉంది ఇది. ఇప్పుడు మీరందరూ తొందరగా వెళ్ళిపోండి. ఎస్వీఆర్ ఫంక్షన్ హాల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు, జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ వాళ్ళు అందరూ మన ఎస్వీఆర్ ఫంక్షన్ హాల్లో అరేంజ్ చేశారు, అక్కడికి వెళ్ళిపోండి. లేదంటే మీ చుట్టాల వాళ్ళు ఎవరున్నా కూడా చుట్టాల వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోండి. ఎందుకంటే 3 రోజులు భారీ వర్షాలు ఉన్నాయి, ఇవాళ రేపు ఎల్లుండి. चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में बारिश से मुतासरा हर एक खानदान को 10,000 रुपये की माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में शदीद बारिश और सैलाब की वजह से नशीबी इलाकों के आवाम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तमाम मुतासरा खानदानों को हुकूमत की जानिब से इमदाद फराहम की जाएगी। ख़ास तौर पर सैलाब से मुतासरा इलाकों के आवाम जिनके मकानात पानी में महसूर हो गए हैं, उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। मकानात में पानी दाखिल होने की वजह से चावल के अलावा दीगर ज़रूरी अशिया पानी में भीग गई हैं, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि शदीद बारिश से शहर के हर मुतासरा ख़ानदान को 10,000 रुपये की माली इमदाद मंगल यानी 20 अक्टूबर से फराहम की जाएगी। इसी तरह बारिश और सैलाब से मुनहदिम होने वाले मकानात को 1 लाख रुपये और जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचने वाले मकानात को फ़ीकस 50,000 रुपये माली इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो बारिश से तबाह होने वाली सड़कों और दीगर बुनियादी सहूलियातों को जंगी खतूत पर मरम्मत करते हुए उसे असली हालत में लाएं, ताकि शहर की मामूल की ज़िंदगी को बहाल किया जा सके। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बारिश के मुतासरीन की इमदाद के लिए हुकूमत महकमे बल्दी नज़्म नस्क को फौरी असर के साथ 550 करोड़ रुपये जारी करेगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हैदराबाद शहर में गुज़िश्ता 100 साल के दौरान इस तरह की बारिश नहीं देखी गई। आवाम को कई मसाइब व मुश्किलात का सामना करना पड़ा, खासकर जो स्लम बस्तियों और नशीबी इलाकों में रहते हैं, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुसीबत का सामना करने वाले गरीबों की मदद करना हुकूमत का अहम फरीज़ा होता है, इसीलिए मुतासरा इलाकों के गरीबों को हर घर में 10,000 रुपये की माली इमदाद फराहम करने का फैसला किया गया। चीफ मिनिस्टर ने ग्रेटर हैदराबाद के अहाते में आने वाले हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल और मलकाजगिरी के कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो अपनी टीमों को मंगल की सुबह से उतारते हुए मुतासरीन में माली इमदाद तकसीम करें। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी कि वो शहर में 200 ता 250 टीमों को तश्कील देते हुए तमाम मकामात पर माली इमदाद के प्रोग्राम की तकसीम की निगरानी करें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गरीबों की मदद को इंतहाई अहम जिम्मेदारी तस्वुर करते हुए हैदराबाद शहर से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा, अरकान असम्बली, मेयर, डिप्टी मेयर, कॉरपोरेटर्स इस प्रोग्राम में हिस्सा लें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुतासरा ख़ानदान की तादाद चाहे 1 लाख क्यों ना हो, उन तमाम को माली इमदाद फराहम करने हुकूमत तैयार है। इसके लिए ओहदेदारों को मुतासरीन की तफसीलात पेश करते हुए माली इमदाद तकसीम की जाएगी। इसी दौरान महकमे फाइनेंस ने चीफ मिनिस्टर की हिदायत के फौरी बाद 550 करोड़ की रकम महकमे बल्दी नज़्म नस्क को जारी कर दी। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क के टी रामाराव ने कहा है कि आइंदा 2 दिन तक शहर हैदराबाद में भारी से भारी बारिश होने की महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है, जिसके पेश नज़र शहर के नशीबी इलाकों की आवाम को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बारिश और सैलाब की किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत पूरी तरह तैयार है। इसके लिए फ़ौज और हेलीकॉप्टर्स को तैयार रखा गया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में मेयर जीएचएमसी बी राम मोहन, कमिश्नर लोकेश कुमार और दूसरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि 100 साल के बाद हैदराबाद शहर में इस तरह की बारिश देखी गई। 1908 में 43 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी, जबकि जारिया साल अब तक 120 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। उन्होंने कहा कि बारिश और सैलाब की वजह से शहर में जो तबाही हुई है उसका कौन जिम्मेदार है, इस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिलवक्त मुतासरीन को राहत पहुंचाने और मज़ीद जानी नुकसान को रोकने पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने इतराफ़ किया कि शहर के मुख्तलिफ नालों, तालाबों और कुंटों पर कब्ज़ों की वजह से शहर में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, लेकिन ये वक्त तबाही के ज़िम्मेदार अफराद की निशानदही करने का नहीं है, बल्कि आइंदा 2 दिनों तक होने वाली शदीद बारिश अव्वलीन फरीज़ा है।
केटीआर ने कहा कि रियासती हुकूमत के पास सैलाब के मुतासरीन को महफूज मकामात मुंतकिल करने के लिए 18 कश्तियाँ हैं। आइंदा 2 दिनों में शदीद बारिश की पेशकयासी के बाद पड़ोसी रियासतों कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से 15-15 कश्तियों को मुंतकिल करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में रियासत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने दोनों रियासतों के चीफ सेक्रेटरी से बात करते हुए कश्तियों की मुंतकिली को यकीनी बनाया। ये कश्तियाँ आज रात पहुँच जाएंगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि 3 तालाबों पल्ले चेरुवू, अप्पा चेरुवू, गुर्रम चेरुवू के पुश्ते टूटने से काफ़ी तबाही हुई है। शहर के दीगर तालाबों के पुश्ते टूटने की अफवाहें ही सोशल मीडिया पर गश्त कर रही हैं। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो सोशल मीडिया की इत्तलात पर भरोसा ना करें। हुकूमत की जानिब से तमाम मालूमात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि शहर में जो तबाही हुई है उसका जायज़ा लेने के बाद नशीबी इलाकों के अवाम को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल होने की अपील की जा रही है। దాంతో పాటు అప్ప చెరువు అని రాజేంద్ర నగర్ దగ్గర నేను రోజు చూస్తా ఉన్నాను, పత్రికల్లో కానీ సోషల్ మీడియాలో కానీ చాలా మంది అంటా ఉన్నారు నగరంలో చెరువులు అతిక్రమణకు గురయ్యాయి, నాలాలు అతిక్రమణకు గురయ్యాయి అని అంటా ఉన్నారు. వాస్తవమే, అందులో అనుమానం కూడా లేదు. మా దగ్గర రిపోర్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. కిర్లోస్కర్ కమిటీ రిపోర్ట్ ఉంది, వారెంట్స్ రిపోర్ట్ ఉంది, సాటిలైట్ చిత్రాలు ఉన్నాయి. ఎప్పుడు ఎక్కడ కబ్జా అయింది, ఏది కబ్జా గురైందో కూడా మా దగ్గర అన్ని కూడా ఉన్నాయి, వివరాలు ఉన్నాయి. కానీ ప్రస్తుతం మా ఫోకస్ అంతా కూడా ప్రజల్ని ఈ రాబోయే 3 రోజుల్లో జరిగే వర్షాల నుంచి కాపాడుకోవడం మీద ఉంది. తర్వాత మిగతా అంశాలన్నీ కూడా సావధానంగా మాట్లాడవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది ఒక రోజు ఒక గంటనో ఒక గడియలోనో జరిగింది కాదు. ఈ ఆక్రమణలు కానీ, ఇళ్ల నిర్మాణాలు కానీ, నాలాలకు అడ్డంగా కబ్జాలు పెట్టడం కానీ, లేదా చెరువుల్లో దూరి కట్టడం కానీ, ఇది ఓవర్ నైట్ జరిగింది కాదు, ఇంకోటి కాదు. మా లక్ష్యం, మా ఆలోచన అంతా, మా దృష్టి అంతా ప్రస్తుతానికి రాబోయే 3 రోజుల్లో ప్రజలకు ప్రాణ నష్టం లేకుండా వారిని కాపాడుకోవాలనే దాని మీద అందరం కూడా దృష్టి పెట్టి పనిచేస్తా ఉన్నాం. గౌరవ చీఫ్ సెక్రటరీ గారిని ఇప్పుడు నేను వారు కలిసి కూర్చొని సమీక్ష చేసినప్పుడు కొన్ని బోర్డ్స్ అదనంగా కావాలేమో, ఎందుకంటే ఎక్కడికక్కడ కాలనీలన్నీ కూడా జలమయం అయితే ఉన్నాయి. పెద్దవాళ్ళని తరలించడానికి, పెద్ద వయసులో ఉన్న వారిని తరలించడానికి ఇబ్బంది అవుతుందంటే మన దగ్గర ప్రస్తుతం మన రాష్ట్రంలోనే మన జిహెచ్ఎంసీ టీం దగ్గరే ఒక 18 బోర్డ్స్ ఉన్నాయి. వాటికి అదనంగా ఇప్పుడే చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ సెక్రటరీతో మాట్లాడారు, కర్ణాటక చీఫ్ సెక్రటరీతో కూడా. हैदराबाद के बारकस इलाके के करीब उस्मान नगर के अतराफ की कॉलोनियों में रहने वालों ने रात मुश्किल भरे लम्हात के दौरान गुजारी, क्योंकि तालाब का पुश्ता टूट जाने की अफवाहें तेज़ी के साथ गश्त करने लगीं, जिससे उनमें सनसनी फैल गई। बालापुर, वेंकटपुरम, सलाला बारकस, शाहीन नगर, नबील कॉलोनी और दीगर कॉलोनियों के अफराद ने मकामी बल्दी हुक्काम और मकामी अवामी नुमाइंदों को कई कॉल्स किए। एहतियाती इक़दाम के तौर पर पुलिस ने वहाँ पिकेट तैनात कर दिया। गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान पानी के शदीद बहाव के बाद उस्मान नगर तालाब में बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया है, जिससे इस इलाके में तकरीबन 200 मकानात पानी में महसूर हो गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा रहता है। उसका सोना है नहीं जाता छोटे तुम के पास करने के लिए बोल रहा हूँ। కొంచెం వెళ్తుంది సార్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇప్పుడు మొత్తం ఓపెన్ ల్యాండ్ ఉన్నది. खेता बढ़ के है, इंसानों का जान बढ़ के है. तो ये साइड से नाली कट्टेगी, उधर साइड से कभी ये భారీ వర్షం వల్ల చాలా చెరువులు నిండిపోయినాయి. ఇక్కడ ఈ బురాన్ చెరువు ఇక్కడ కూడా వాటర్ లెవెల్ అది పెరిగినాయి చాలా. ఇప్పుడు మొత్తం చూశారు మనము, ఇక్కడ అలుగు ఉన్నాయి, అక్కడ చూశారు. ఇంకా కొన్ని హౌసెస్ రైట్ సైడ్ మన కమాండ్ ఏరియాలో ఉన్న హౌసెస్, అక్కడ కొన్ని హౌసెస్ కూడా ఇక్కడ మునిగిపోయాయి. ఈరోజు రేపు మళ్ళీ భారీ వర్షాన్ని మన మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఫోర్కాస్ట్ ఉంది. కాబట్టి ఈ లో లయింగ్ ఏరియా, ఈ అలుగు ఉన్నాయి, దానికి కింద లెవెల్లో ఎవరెవరికి ఇల్లు ఉన్నాయి వాళ్ళకి మా శాఖ తరఫున విజ్ఞప్తి, వాళ్ళు ఈ 2-3 డేస్ హై ఆల్టిట్యూడ్ ఏరియాకి వాళ్ళు వెళ్ళాలా, ఇల్లు ఖాళీ చేయాలా వాళ్ళు అక్కడ.
మా సిబ్బంది తర్వాత మన ఇక్కడ ఊరు సర్పంచ్ వాళ్ళు అందరూ ఉంటారు అక్కడ, వాళ్ళకి సహాయం చేయడానికి ఏం భయపడద్దు, పోలీస్ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఉంటారు అక్కడ. తర్వాత ఈ గత 24 అవర్స్ నుంచి కొన్ని రూమర్స్ ఈ సోషల్ మీడియాలో దాంట్లో నడుస్తున్నాయి ఈ గురాన్ చెరువు గురించి. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हैदराबाद के बारिश के मुतासरीन में ग़िज़ाई किट्स की तकसीम का काम किया जा रहा है। अब तक तकरीबन 30,000 से ज़ायद किट्स की तकसीम का काम मुकम्मल कर लिया गया। हर किट में 5 किलो चावल, 1 किलो तुअर दाल, 500 मिलीलीटर तेल, 200 ग्राम मिर्च पाउडर, 100 ग्राम हल्दी, 200 ग्राम सांबर का पाउडर, 1 किलो नमक, 250 ग्राम इमली, 1 किलो आटा और 100 ग्राम पत्ती शामिल है। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तारीख में पहली बार इस तरह की बारिश और सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 2014 के बाकायदा लेआउट्स में मकानात तामीर हुए हैं। इससे पहले गैर मजाज अराजियात पर मकानात तामीर हुए हैं। जो कायदीन आज तनकीद कर रहे हैं उन्हीं के दौरे हुकूमत में तामीर किए गए मकानात ज़ेर आब आए हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब के मुतासरीन के लिए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने जो मुआवजे का ऐलान किया है, अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की अवाम और कायदीन उनसे इज़हार तशक्कुर करते हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब से मुतासिर होने वाली अवाम परेशान न हो। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा है कि मूसा नदी की तरक्की और साफ़ सफाई के लिए कांग्रेस और तेलुगुदेशम हुकूमतों ने कुछ नहीं किया। तेलंगाना भवन में वज़ीर अफजाइश मवेशियाँ तलसानी श्रीनिवास यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महमूद अली ने कहा कि आइंदा 3 दिनों तक हैदराबाद में शदीद से शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। इसलिए नशीबी इलाकों की आवाम से अपील की जाती है कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ या रिलीफ कैंपों में मुंतकिल हो जाएँ, जहाँ हुकूमत की जानिब से तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि 1908 के बाद से इस तरह की बारिश हुई है। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी मुश्किलात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। చాలా ఇల్లు నష్టమైంది వర్షం 1908 తర్వాత ఎంత వర్షం ఫస్ట్ టైం ఇది ఈ వీక్ లో పడింది, చాలా డ్యామేజ్ అయింది. ఇమీడియట్ వర్షం వచ్చింది, వర్షాకాలం అయిపోయిన తర్వాత వర్షం వచ్చింది. తప్పకుండా ఈ టైంలో చాలా నష్టం జరిగింది. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు 550 రూపాయలు శాంక్షన్ చేశారు. చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఎక్కడ ఇండియాలో ఎక్కడ ఎంత అమౌంట్ శాంక్షన్ చేయలేదు సీఎం గారు, మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఇమీడియట్ శాంక్షన్ చేశారు. ఈరోజు మొత్తం ఇది 1 వీక్లో మా ఆనరబుల్ మినిస్టర్ KTR గారు, మా మినిస్టర్ 14 అందరూ మినిస్టర్స్ మొత్తం తిరిగి వెళ్తున్నారు. ఎవరెవరితో ప్రాబ్లం వస్తాయంటే ఆయనకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు. చాలా ఇల్లు నష్టమైంది, వర్షం వచ్చింది, వర్షం కోసం, ఇల్లు కోసం, ఫుడ్ కోసం మా ఆనరబుల్ మినిస్టర్ KTR గారు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. తప్పకుండా ఈ టైంలో మ్యాక్సిమం సపోర్ట్ చేసిన ట్రై చేశారు. ఇది చాలా మంది అంటే ఏం చేశారు, లో లెవెల్ ఏరియాలో లొకాలిటీ కట్టేసిన, కాలనీస్ కట్టేసిన, వర్షం వచ్చే తర్వాత ఈ అందాజ ఎవరికి లేదు. వర్షాకాలంలో అంటే చాలా ప్రికాషన్లో పని చేశారు. వర్షంలో ఇంత వర్షం పడలేదు, వర్షం అయిపోతే తర్వాత లాస్ట్ అంటే ఇది వర్షం పడింది, చాలా డ్యామేజ్ అయింది. చాలా మున్సిపల్ ద్వారా చాలా ఆఫీసర్స్ మొత్తం మా మేయర్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు, మా ఆనరబుల్ మినిస్టర్ KTR గారు చాలా 80 మందికి ఎక్కువ పెద్ద IAS ఆఫీసర్ పనిచేస్తున్నారు. ప్రికాషన్ కోసం చాలా మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ ఎవ్రీవేర్ ఉన్నారు, చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మా తలసాని అన్న ఆల్రెడీ చెప్పారు, మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఏ ఇల్లు మొత్తం డ్యామేజ్ అయినా ఆయనకు 1 lakh రూపీస్ శాంక్షన్ చేశారు. కొంచెం 50-60% డ్యామేజ్ అయితే ఆయనకు 50,000 రూపీస్ ఇస్తున్నారు ఈజీ ఇల్లుకి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సమాజంలో బతుకున్న వాళ్ళు మాత్రం ఆ ఏజ్లో ఎవరు లేరు. కానీ ఇది భయంకరమైనటువంటి వర్షపాతం భరించారన్నటువంటి ఈరోజు లోతట్టు ప్రాంతాల్లో కానీ పేద వర్గాల్లో మధ్యతరగతి కుటుంబాలలో చాలా ప్రాంతాల్లో మేమందరం పర్యటన చేసినప్పుడు వాళ్ళ డ్యామేజెస్ చూస్తుంటే చాలా బాధాకరమైనటువంటి అంశం. అంటే ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులన్నీ తడిసిపోవడం, చెల్లా చెదురు కావడం, కొన్నేమో अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने कहा है कि शदीद बारिश की वजह से मकानात ज़ेर आब आ चुके हैं। NDRF और रेस्क्यू टीम रात देर गए तक काम कर रहे हैं। GHMC की तारीख में इतने मुश्किलात कभी नहीं आए। उन्होंने बताया कि बाज़ मकामात पर खाना फराहम करने की सहूलत तक नहीं है। आवाम के लिए GHMC और हुकूमत पूरी तरह मुतहरिक है। యథాతథ పరిస్థితికి రావడం జరిగింది. ఇలా ప్రకృతి
మరి ఇలా కన్నెర్ర చేస్తే ప్రకృతికి మరి ఎవరు కూడా అతిథులు కాదు కాబట్టి నీరు ఎప్పుడు మరి వాళ్ళ పల్లం పోతుంది, మరి ఇలా ఈ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఎక్కడుందో కాంటూర్ లెవెల్స్ అటు పోతుంది కాబట్టి మరి దాంట్లో భాగంగా రాత్రనగా పగలనగా కష్టపడి తిరిగినప్పటికి కూడా అక్కడ పేదవాళ్ళు మరి ఎన్నో బస్తీలు కాలనీలు స్వయంగా మునుపెన్నడు కూడా మరి మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు మరి ఇలా మున్సిపల్ మంత్రి గారు మా కేటీఆర్ గారు ఇలా ఎక్కడ కూడా మీరు పేదవాడికి మరి ఇబ్బంది కలగొద్దని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం మేరకు ఇల్లు గల్లీ గల్లీ మరి ఇలా రాత్రి పగలు అని సమయం లేకుండా అర్ధరాత్రి 2 గంటలకు వర్షం పడితే కూడా మన రిస్క్ ఆపరేషన్ ఒక ఎన్డీఆర్ఎఫ్ లాగా ఒక సైన్యం లాగా పనిచేసిన సందర్భం మరి ఆ కాలనీ వాసులు కూడా ఆ యువకులు కూడా దీంట్లో तमिलनाडु हुकूमत ने हैदराबाद में बारिश के मुतासरीन के लिए 10 करोड़ रुपए की रकम का ऐलान किया है। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के टी रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु ने हैदराबाद में बारिश के मुतासरीन के लिए 10 करोड़ रुपए की मदद करने का ऐलान किया। इसके अलावा हज़ारों की तादाद में ब्लैंकेट्स भी सरबराह करने का वादा किया, जिस पर वो तमिलनाडु हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा रियासत के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने भी तमिलनाडु हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इतवार के रोज़ मलकपेट में कांग्रेस कायदीन की जानिब से सैलाब से मुतासरा अफराद में रिलीफ तकसीम की जा रही थी, लेकिन एमआईएम के कायदीन वहां पहुंच गए और रिलीफ की तकसीम को रुकवा दिया। एमआईएम कायदीन और कारकुनों ने खूब गाली गलोच की और इसी दरमियान एक एमआईएम कायद ने खवातीन को लेकर कुछ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल भी किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वाक़े को लेकर अवाम में एमआईएम के खिलाफ ज़बरदस्त बरहमी जाहिर की जा रही है। अब बात कोरोना की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 4,03,52,344 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 11,19,357 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 75,50,273 हो गया है, जबकि 1,14,610 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,23,059 हो गई है, जबकि 1,275 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में इतवार के रोज़ 948 नए मामला सामने आए थे और 4 अफराद की मौत हुई थी। रियासत में फ़िलहाल 21,098 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। तेलंगाना के महकमे सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से कोविड-19 के रहनुमायाना खतूत पर अमल करने, अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से मास्क महाराजा खुसूसी मुहिम की शुरुआत की जा रही है। इस मुहिम का मकसद लोगों को मास्क के इस्तेमाल की अहमियत, वक्फे से हाथों को जरासीम से पाक बनाने, जिस्मानी दूरी अख्तियार करने और हुजूम से दूर रहने की अहमियत से वाकिफ़ करवाना है। महकमे सेहत के अहदेदारों ने पोस्टर्स, ऑडियो विजुअल मवाद तैयार किया है ताकि लोगों से ये पूछा जा सके कि आया वो मास्क महाराजा हैं। यह मुहिम अक्टूबर से दिसंबर तक त्योहारों और मौसम सरमा के दौरान जारी रहेगी। डायरेक्टर सेहत आमा डॉक्टर जी श्रीनिवासराव ने कहा कि रेडियो और टीवी पर इस मुहिम के बारे में ऑडियो विजुअल मवाद पेश किया जाएगा, साथ ही इसको सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया जाएगा। इस मुहिम से इस वबा पर काबू पाने में मदद मिलेगी। आंध्र प्रदेश के असल अपोजिशन तेलुगुदेशम के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने रियासत के पार्टी सदर के तौर पर अच्छन नायडू को मुकर्रर किया, जबकि तेलंगाना के पार्टी सदर के तौर पर एल रमना बरकरार रहेंगे। इस सिलसिले में चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी की कमेटी का ऐलान किया। इस कमेटी में 27 अरकान शामिल हैं, जबकि मजीद 15 अफराद को पार्टी के पॉलिट ब्यूरो अरकान मुकर्रर किया गया। तेलुगुदेशम पार्टी की कौमी नायब सदर के तौर पर 3 खवातीन को जगह दी गई। जी अरुणा कुमारी, प्रतिभा भारती, सत्य प्रभा समेत कोटला सूर्य प्रकाश रेड्डी, तेलंगाना के रुकन असेंबली नागेश्वर राव, CH काशीनाथ को कौमी नायब सदर मुकर्रर किया गया है। पार्टी का कौमी जनरल सेक्रेटरी लोकेश को बनाया गया है, जो चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद हैं। उनके साथ साथ वरला रमैया, MP राम मोहन नायडू, N रामा नायडू, रवि चंद्र यादव, के दयाकर रेड्डी, B नरसिम्हलू, राम मोहन राव को भी जनरल सेक्रेटरीज बनाया गया। चार मीनार के दामन में
30वें राजीव गांधी सद्भावना प्रोग्राम का इनाकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी परचम लहराया और बाद राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड से सैम पित्रोडा को नवाजा गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के उमूर इंचार्ज मनिकम टैगोर ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी गांधी जी के उसूलों को मानने वाली पार्टी है। गांधी जी के उसूलों के मुताबिक दीगर मज़ाहिब और तबक़ात की इज्जत करना कांग्रेस की रिवायत है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने मुस्तकबिल में आने वाली नस्लों के बारे में सोचा। उन्होंने आने वाली नस्लों के लिए काफ़ी काम किया। वो एक इंसान नहीं बल्कि इंतज़ामिया थे। राहुल गांधी भी आइंदा 30 सालों की सोच रखते थे। मनिकम टैगोर ने हैदराबाद में शदीद बारिश से हुए नुकसानात और जानी नुकसानात पर ताज़ियत पेश की और कहा कि कांग्रेस पार्टी मुतासरीन की हर तरह मदद करेगी। वहीं सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस का बुनियादी उसूल कौमी यकजहती और समाजी इंसाफ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुत्तहिद और डिसिप्लिन के साथ काम करे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि दुब्बाक में हर एक को काम करने की ज़रूरत है और कामयाबी हासिल करते हुए एक तारीख रकम करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत लूट मार मचाई हुई है, इसके खिलाफ दुब्बाक और जीएचएमसी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके कांग्रेस की ताकत का मुजाहरा करना होगा। हैदराबाद of me and wish you all the best. Thank you. Sir, thank you very much for accepting our award and delivering your detailed speech about the Rajiv Gandhi ji and his contribution to this nation. Now it is almost about midnight, 1 p.m. in Chicago. That's okay. There is no problem. I can stay. మనల్ని ఉద్దేశించి సంబోధించాలని భావిస్తున్నాను. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है राजीव गांधी की। इसमें बहुत लोग तो राजीव गांधी जी का मिला होगा, मेरे एक्सपीरियंस और साथ में काम किया होगा। हनुमंतना जैसे लोग और सीनियर लीडर्स, उत्तम जी also worked with him, and but myself and Madhubai like people who had not worked with him, but we are मैंने एक बार मिला, वो भी नवंबर 22, 1988 वो शिवगंगा आए थे। 3 बजे का शाम को मीटिंग था, बट रात में 2 बजे आए थे। मैं 8th स्टैंडर्ड पढ़ रहा था, 13 साल का था। और the calmness and the love he shows towards others is unbelievable at 2 o'clock also. Therefore, Rajiv Gandhi is special to each one of us. Largely because people like Mr. Chiranjan, with no expectations, like this is very clearly, he was hankering to become an MLA or MP, nominal position, relentlessly, with a high degree of integrity, all this is done at their expenditure. Year on year, such programs Mr. Chiranjan has done, and on behalf of Telangana PCC, Chiranjan మనస్ఫూర్తిగా మేము ధన్యవాదాలు చేస్తాను. I think you will make sure. About the awardee and somebody who I admire a lot, Sam Pitrodaji, I just say for 2 minutes. I know Sam Pitrodaji for many years. He is a great man. He is a legend in his own life, in his own lifetime. And I can tell you, इंडियन प्रीमियर लीग के 34वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की जानिब से मैच में शिखर धवन की सेंचुरी साथ ही आईपीएल में एक नया रिकॉर्ड बन गया है। आईपीएल की तारीख में पहला मौका है जब हिंदुस्तानी बल्लेबाजों ने सीजन में पहली 3 सेंचुरियां स्कोर की हैं। सीजन की पहली सेंचुरी पंजाब के कैप्टन केएल राहुल ने स्कोर की थी। उन्होंने विराट कोहली की ज़ेरे क़यादत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी। उन्होंने इस मैच में 132 रन की इनिंग्स खेली। राहुल इस सीज़न में अब तक सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 8 मैचों में 74.66 की औसत से 448 रन बनाए। इसमें 1 सेंचुरी और 4 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। सीज़न की दूसरी सेंचुरी केएल राहुल के साथ
मयंक अग्रवाल ने स्कोर की। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सेंचुरी बनाई। इस मैच में उन्होंने 106 रन बनाए। वो टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। उन्होंने अब तक 47.75 की औसत से 382 रन बनाए हैं। इसमें एक सेंचुरी और 2 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। आईपीएल के 13वें सीजन में शिखर धवन ने हफ्ते को चेन्नई के खिलाफ अपनी तीसरी सेंचुरी स्कोर की। वो रवां साल सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले चौथे नंबर पर खिलाड़ी हैं। उन्होंने 9 मैचों में 51.28 की औसत से 359 रन बनाए हैं। इसमें एक सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी शामिल हैं। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।